जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग क्या चैप्टर 4 का क्या पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जहाँ से पिछले पिछले छोड़े थे वहां से क्या आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह, है ना। मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कौन कौन सा है? तो एल्कोहल क्या है? एल्कोहल OH से डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड को CHO से, कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH से, ठीक है। मतलब अगर किसी एल्केन समूह में या क्या है आपका OH जुड़ जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन आपका निकल एक हाइड्रोजन को क्या है निकाल के अगर हम उसके जगह OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वो एल्कोहल जुड़ जाए बनेगा, है ना। जैसे देखिएगा क्या है, जैसे ये आपका क्या है मीथेन, क्या है आपका, जैसे देखिएगा 1 2 3 4, है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका है? तो मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो एक हाइड्रोजन को निकाल करके, है ना, उसके जगह पे हम क्या जोड़ देंगे? OH। क्या जोड़ देंगे? OH, है ना। तो अब ये मीथेन था, अब क्या बन गया आपका? मिथेनॉल। क्या बन गया आपका? मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल। सुना है बात? तो वही बोले कि कोई भी एल्केन समूह में, है ना, अगर OH जोड़ देंगे तो क्या है वो एल्कोहल समूह के क्या है आपका सदस्य बन जाएगा। फिर अगर CH जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जोड़ देंगे, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है वो समूह बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। बस नया तो OH CHO COOH क्या है? ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है आपका, ठीक है। उदाहरण में क्या है? CH3OH क्या? मिथेनॉल। CH3CHO क्या है? एसिटिल्डिहाइड है। CH3COOH क्या? एसिटिक आपका अम्ल है ना। मतलब आप क्या OH CHO COOH ये क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह होता है ना। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, अभी देखिएगा। प्रतिस्थापित समूह किसको बोलेंगे? जिस तरह मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है OH CHO COOH, है ना, उसी तरह आपका क्या प्रतिस्थापित समूह क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, ठीक है। फिर ये क्या है आपका? मेथिल और एथिल, ये सब क्या आपका इसको बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापित समूह। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापित समूह। किसको किसको? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, मेथिल, एथिल, ये जो आपका है ये क्या प्रतिस्थापित समूह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन सब बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका नाम लिखने का आ जाएगा किसी जगह पे Cl लिखा रहेगा, है ना, कार्बन समूह में, तो इसको हम Cl क्या लिखेंगे? क्लोरो। आई अगर आयोडीन लिखा रहेगा फ्लोरो, और CH3 लिखेगा तो मिथिल, CH2 CH3 लिखेगा क्या? इसको एथिल बोलेंगे, ठीक है। ये सब आगे क्या है आपका जब IUPAC का नाम लिखने सिखाएंगे तो वहां पे क्या है आपको इसको नाम लिख के बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या समजातीय श्रेणी क्या होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक का समूह जिनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं तथा जिनके क्रमागत सदस्य के अनुभाग CH2 का अंतर होता है उन्हें क्या समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिएगा क्या है, ये आपका क्या है CH4, ये मीथेन है ना। C2H6 क्या है? C2H, ये मीथेन, ये क्या है? एथेन, है ना। CH3H8, है ना। देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? CH2 का अंतर है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका CH2 का अंतर है। तो वही बोल रहा है क्या? ऐसे कार्बनिक यौगिक का समूह जिनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं तथा जिनके क्रमागत मतलब लगातार, जैसे यहाँ कार्बन संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या क्रमागत सदस्यों का अनुपात क्या CH2 का अंतर हो,
देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आपका CH2 है, यहाँ से यहाँ तक का क्या आपका CH2 का अंतर है। तो ये सदस्य जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका समजातीय श्रेणी बोलेंगे, चाहे वह एल्केन समूह का है या एल्किन समूह का है या एल्काइन समूह का है ना, वो सभी क्या कहलाएगा, आपका समजातीय श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है IUPAC का नामकरण पद्धति देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में यह फुल फॉर्म पूछ देगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो IUPAC का एक इंटरनेशनल संगठन है जहां पे क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है, सॉरी क्या है, हाइड्रोकार्बन का क्या नामांकन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि IUPAC का जो हम लोग नाम लिखते हैं वो उसका क्या एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सेकेंड पुरलंग, फर्स्ट पुरलंग, मूल शब्द, फर्स्ट अनुलंग और सेकेंड अनुलंग बोलते हैं। मतलब इस फॉर्मूला के तहत क्या हम IUPAC का क्या है नामकरण करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ये क्या आपका एक सूत्र है जिसके तहत, है ना, क्या है IUPAC का हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, देखिएगा। तो पूर्व सेकेंड पुरलन क्या होता है, तो प्रतिस्थापी समूह, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मेथिल, एथिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी सेकेंड पुरलग्न बोलेंगे। फिर आपका जो फर्स्ट पुरलग्न है ना, तो ये आपको क्या है नहीं पढ़ना है, मतलब जो वैसे आपका हाइड्रोकार्बन जो क्या है चैन में रहता है, मतलब गोल आकार में रहेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, जैसे इस तरह का आपका हाइड्रोकार्बन है ना। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, रिंग शेप में अगर आपका हाइड्रोकार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फर्स्ट पुनर्लग्न आता है। तो ये आपको क्या है, आपकी इस मतलब 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, मूल शब्द। क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द हम किसको बोलेंगे, तो कार्बन की जो संख्या होगा, क्या है, कार्बन की जो संख्या होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल शब्द बोलेंगे। फिर क्या है, फर्स्ट अनुलग्न। क्या है, फर्स्ट अनुलग्न। फर्स्ट अनुलग्न किसको बोलेंगे, तो जो कार्बन चेन है उसमें मेरा जो बंध है, बॉन्ड है, वो फर्स्ट बॉन्ड बना रहा है, सेकेंड बॉन्ड बना रहा है या थर्ड बॉन्ड बना रहा है, उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, सेकेंड अनुलग्न में क्या देखेंगे, तो उसमें क्या मेरा जो क्या है ना, जो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, सेकेंड अनुलग्न में हम लोग क्या मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या देखते हैं, जैसे OH, CHO, COO, है ना, फिर क्या CO। ठीक है, अगर ये सब रहेगा तब हम क्या उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है, C 4 कार्बन ले लिए, है ना। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं पहला में प्रतिस्थापी वाला, क्या है, Cl ले लीजिएगा, H H, है ना। तो सूत्र क्या है लिखने का, तो पहले फर्स्ट मतलब सेकेंड पुरलग्न लिखना है। तो सेकेंड पुरलग्न क्या है, प्रतिस्थापी समूह का जो सदस्य रहेगा, इसमें क्या जो क्या है, Cl। क्या है, Cl। तो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, है ना। उसके बाद मेरा फर्स्ट पुरलन तो नहीं लिखना है क्योंकि इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या जाएगा, मूल शब्द में। क्या है, मूल शब्द में, मूल शब्द में क्या कार्बन की संख्या लिखते हैं। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट होता है ना। उसके बाद
क्या लिखते हैं तीसरा नंबर में? फर्स्ट अनुलग्न। फर्स्ट अनुलग्न क्या होता है? बंध, है ना। बंध मतलब यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना रहा है? तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड बनाते क्या लिखते हैं इसको? एन। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मेरा सेकेंड अनुलग्न OH CHO OH है? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या है? जोड़कर लिखेंगे। क्या है? क्लोरो है, क्लोरो, है ना। ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, है ना। बस में कि नहीं है कैसे लिखे से? ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? दिस इज एट, अभी क्या 3 कार्बन है ना, और Br लिखिए, है ना। तो सेम चीज क्या करेंगे? तो पहले क्या है? फर्स्ट में क्या? फर्स्ट पूर्वलग्न में प्रतिस्थापी समूह क्लोरीन ब्रोमीन वो देखेंगे। इस क्या कार्बन चेन में प्रतिस्थापी समूह है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेकेंड पूर्वलग्न लिखेंगे प्रतिस्थापी समूह का। क्या है? Br। Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो, है ना। उसके बाद क्या है? पूर्वलग्न तो लिखना, सेकेंड फर्स्ट पूर्वलग्न लिखना नहीं है क्योंकि रिंग मेरा जो कार्बन चेन है क्या है? वो रिंग शेप में नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द में क्या है? कार्बन की संख्या लिखते हैं। एक कार्बन, दो और तीन कार्बन हो गया आपका। तो तीन कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रो। उसके बाद क्या कार्बन, उसके बाद क्या है? तीसरा क्या देखते हैं? फर्स्ट अनुलग्न। फर्स्ट अनुलग्न मतलब बंध, जो कार्बन कार्बन के बीच में है उसकी, उसके में जो बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट मतलब एक बॉन्ड बना रहा है कि दो बॉन्ड बना रहा है, थ्री बॉन्ड बना रहा है, वो देखना है। तो क्या यहाँ पे सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। तो सिंगल बॉन्ड बनाते उसको क्या बोलते हैं? एन, है ना। मतलब एल्काइन समूह का है तो क्या एन जोड़ेंगे। ठीक है। तो अब चौथा जो सेकेंड अनुलग्न है OH CHO COO है क्या? तो नहीं है, तो हम क्या इसको जोड़ के लिखेंगे। क्या है? ब्रोमो। ब्रोमो क्या है? प्रोपेन। क्या? प्रो, प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना। समझ में नहीं आया? ठीक है। तो इसी तरह से क्या है? आप IUPAC क्या है? नामकरण इस तरह से आप क्या है? कर सकते हैं। ठीक है। एक और देखिएगा कि एग्जाम्पल में कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है या सेकेंड बॉन्ड कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम उसको क्या है? कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? ब्रोमीन। अच्छा, कहीं पे क्या है? आप डबल बॉन्ड लिख दीजिए, ये दोनों कार्बन पीछे डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? H, है ना। ये हो गया आपका। आप देखिएगा जब हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ रहे थे, वहां पे भी नामांकन कर रहे थे, तो ये बताए थे कि मेरा बॉन्ड जो सेकेंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक होता है, हम लोग क्या उधर से क्या कार्बन को काउंट करते हैं। इधर देखिएगा 1 2 3, तीसरा नंबर पर क्या है? आपका सेकेंड बॉन्ड आ रहा है। जब इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 दूसरा नंबर पर आ रहा है, तो हम कार्बन किधर से गिनेंगे? ये साइड से गिनेंगे। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 1 2 3 4, है ना। देखिएगा पहले क्या लिखना है आपका? फर्स्ट सेकेंड पूर्वलग्न क्या है? सेकेंड पूर्वलग्न मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन, है ना। तो ब्रोमीन का क्या लिखेंगे? तो 1, क्या पहला नंबर पर ब्रोमीन है ना, तो 1 ब्रोमो। क्या है? 1 ब्रोमो, है ना। और फिर क्या है? मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द मतलब कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। मतलब और ये भी देखिएगा कि मेरा क्या है? सेकेंड नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे टू ब्यूट। क्या है? टू
ब्यूट, है ना। और फिर क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट अनुलग्न देखने, फर्स्ट अनुलग्न में हम लोग क्या देखते हैं, तो जो कार्बन की, जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है मेरा, फर्स्ट बॉन्ड बना रहा है, सेकेंड बॉन्ड बना रहा है, कि थर्ड बॉन्ड बना रहा है, क्या ये देखते हैं। इसमें क्या बना रहा है, सेकेंड बॉन्ड बना रहा है, तो क्या जोड़ेंगे, इन, क्या जोड़ेंगे, इन, है ना, इन जोड़ते हैं, ठीक है, इन जोड़ते हैं। देखिएगा, तो ये पूरा को अगर मिला के लिखेंगे तो वन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे आगे पूरा, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, है ना, टू, क्या ब्यूट प्लस इन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आसान तरीका है ना। अब हम लोग क्या है, ये मेरा प्रतिस्थापी समूह में लिख रहे थे, IUPAC नाम, ठीक है। अब क्या है, एल्डिहाइड समूह को क्या है हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या है, एल्डिहाइड समूह को देखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, CHO, अगर किसी कार्बन समूह में, ठीक है, CHO लगा रहेगा, समझिए क्या एल्डिहाइड समूह है ना। तो देखिएगा, एक CHO हो गया, है ना, इसमें क्या है, हम एक क्या हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, एक, क्या है, एक है, तो ये क्या जाएगा, मीथेन, क्या जाएगा, मीथेन, है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पे आपका एक है, और ये क्या है, एल्केन समूह का है। तो एल्केन समूह में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और मीथेन में क्या जोड़ना है, अल, क्या जोड़ना है, अल, तो मेथेनल, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनल हो जाएगा। बस सुनने नहीं आया। फिर एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और हम लोग क्या है, कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे CHO ये हो गया, है ना, इसमें कार्बन की संख्या बढ़ा दी, है ना, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कितना हो गया आपका, दो कार्बन हो गया, एक और दो कार्बन, तो दो कार्बन रहता क्या बोलते हैं इसको, इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन, एल जोड़ना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इथेनल। और सुने नहीं आया, मेथेन, इथेन। फिर अगर आपका कार्बन क्या है, तीन ले लेते हैं, ठीक है, पहले ये CHO समूह हो गया, एल्डिहाइड का समूह। अब क्या कार्बन हम लोग दो ले लेंगे, ठीक है, तो H H, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो एक दो तीन कार्बन है, ठीक है, तो तीन कार्बन है क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन। क्यों प्रोपेन बोले, तो कार्बन और कार्बन के बीच में आपका देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक दो तीन कार्बन है, तो प्रो, क्या है, प्रोप, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ते हैं, एन, क्या जोड़ते हैं, एन, है ना। उसके बाद क्या जोड़ना, CHO रहेगा, मतलब एल्डिहाइड समूह रहेगा, तो क्या जोड़ेंगे, अल, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको प्रोपेन, प्रोपेन अल, प्रोपेनल, ठीक है। अब इसी तरह क्या कार्बन चार ले लीजिएगा, एक दो तीन और ये CHO, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, बताइए, है ना। तो देखिएगा, कार्बन कितना है, एक दो तीन चार कार्बन हो गया, चार कार्बन रहेगा क्या, ब्यूट, क्या है, ब्यूट, है ना, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ेंगे, एन, क्या जोड़ेंगे, एन, प्लस CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, तो क्या जोड़ेंगे, एल, ब्यूटेनल। बस सुनाई कि नहीं आया, है ना। उसी तरह हम लोग क्या एल्कोहल समूह को देखते हैं, एल्कोहल जिस तरह एल्डिहाइड में अल जोड़ते थे, उसी तरह एल्कोहल में क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, ओके। देखिएगा, ये क्या है आपका CH3, है ना, OH, है ना, यहाँ कार्बन कितना है आपका, एक है, क्या है, एक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, CH3 हो गया, देखिएगा H तीन हो गया और OH, है ना। तो
एक कार्बन है तो मेथ, क्या है मेथ, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे एन, क्या जोड़ेंगे एन, है ना। और ओ एच है, एल्कोहल समूह है तो क्या जोड़ेंगे ऑल, क्या जोड़ेंगे ऑल, सॉरी क्या जोड़ेंगे ऑल जोड़ेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल, क्या हो जाएगा मेथेनॉल। बस में आया। इसलिए एग्जांपल आप देखिएगा, आप कार्बन क्या है दो लेते हैं, कार्बन क्या लेंगे आप दो लीजिएगा, है ना। ओ एच, हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे एथ, है ना। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे एन, क्या जोड़ेंगे एन। ओ एच है तो क्या जोड़ेंगे ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एथेनॉल, क्या जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। बस न रहे, है ना। अब देखिएगा क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में अब तीन कार्बन ले लेते हैं, है ना। ओ एच लगा दिए, एल्कोहल लगा दिए, अब क्या है हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो अब ये क्या है तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रो, क्या बोलेंगे प्रो, है ना। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या होगा एन, प्रोपेन हो गया, है ना। और ओ एच समूह है एल्कोहल समूह, क्या जोड़ेंगे ऑल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। बस होने की नहीं आया, है ना। सॉरी प्रोपेनॉल, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा प्रोपेनॉल, सॉरी गलती से हो गया था, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, है ना। अब क्या है कार्बन आप चार ले लीजिएगा, एक दो तीन चार कार्बन, ओ एच लगा देते हैं, एल्कोहल लगा दिए, है ना। अब क्या कार्बन हाइड्रोजन को क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। और एल्केन समूह है क्या हो जाएगा एन जुड़ेगा तो ब्यूटेन हो गया, है ना। और ओ एच है तो क्या हो जाएगा ऑल जुड़ेगा तो ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। सुनाई नहीं आया। तो अगर एल्डिहाइड समूह है सी एच ओ कहीं लगा रहेगा, समझिए एल्डिहाइड है उसमें क्या एल जोड़ना है, अल्कोहल समूह है उसमें ऑल जोड़ेंगे, है ना। और अब क्या है हम लोग कार्बोजिलिक अम्ल को देखते हैं, ठीक है। अगर कोई सदस्य कार्बोजिलिक अम्ल का मतलब कहीं पे कोई कार्बन समूह में, है ना, क्या लगा रहेगा सी डबल ओ एच लगा रहेगा, समझिए क्या वो कार्बोजिलिक अम्ल का सदस्य है ना। अब कार्बोजिलिक अम्ल में क्या जोड़ेंगे लास्ट में ओइक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ओइक जोड़ेंगे, जैसे ये क्या है आपका सी डबल ओ एच, है ना। इसमें सिर्फ अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या होगा ये इसका नाम एक कार्बन है तो मेथ, क्या जाएगा मेथे, है ना। और सिंगल है तो क्या है मीथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा मीथेन, क्या है मीथेन, ठीक है क्या हो जाएगा मीथेन, ठीक है। अब आपका देखिएगा कि लास्ट में क्या जोड़ना आपका कोई, अगर कहीं पे सी डबल ओ एच है तो क्या जोड़ेंगे हम ओइक जोड़ दें, क्या जोड़ते हैं ओइक, तो क्या हो जाएगा मीथेनोइक। बस समझ नहीं आया। अब कार्बन क्या है हम लोग दो लेते हैं तो सी, एक कार्बन ले लिए और सी ओ एच, है ना। ये हम लोग कार्बोजिलिक अम्ल जोड़ दिए, है ना। और एक कार्बन ले लिए, क्या हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया आपका दो कार्बन है एक और दो, दो कार्बन क्या जो होता है एथे, क्या होता है एथेन, है ना। तो और लास्ट में क्या है सी डबल ओ एच है, क्या जोड़ेंगे नोइक, नोइक। बस समझ नहीं आया। अब क्या है तीसरा, अगर कार्बन की संख्या क्या ले लेते हैं तीन ले लेते हैं,
नहीं, 2 लेते हैं, एक इसी में CH COOH है, सो है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या है, प्रोप। क्या है, प्रोप। सभी कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो प्रोपेन होगा, है ना। और COOH है तो क्या जोड़ेंगे, सी ओइक। क्या जोड़ेंगे, ओइक, तो प्रोपेनोइक। समझ में नहीं आया। तो इस तरह से क्या है, आप IUPAC क्या जो नाम है क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जितने भी है जैसे मेथेन मिथेन, ठीक है, ये सभी एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है, ये सभी में क्या आप लगा करके एल्डिहाइड जो हो गया आपका, या कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, या एल्कोहल है, सभी को क्या है आप एल्केन एल्किन एल्काइन में लगा के क्या पूरा लिख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का क्या कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग क्या है आगे पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है ना। क्या है, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, कार्बन जो यौगिक बना रहा है ना, उसका रासायनिक गुणधर्म कैसा होता है। देखिएगा, बोले दहन, अगर हम कार्बन यौगिक को क्या करेंगे, दहन मतलब जलाएंगे तो क्या होगा। देखिएगा, बोले कि कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में, कार्बन के यौगिक ज्यादातर जो होता है क्या है, हम ईंधन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करता है। क्या बोल रहा है कि जो कार्बन या कार्बन के यौगिक है ना, इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन में किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम कार्बन या उसके यौगिक को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये बहुत प्रचुर मात्रा में क्या है, हमको ऊष्मा और प्रकाश क्या है उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या ये लिए है मीथेन, क्या है आपका मीथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या की जलाए है, तो क्या निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, जल निकाला है ना। और अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब कार्बन यौगिक का रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो पहला अगर हम कार्बन या कार्बन के यौगिक को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो ये बहुत अधिक मात्रा क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली क्या है, नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। अगर आपका जो कार्बन का यौगिक जो है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, मतलब एल्केन समूह का है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, है ना। तो ये जो समूह एल्केन समूह है उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो अगर आपका कार्बन यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अगर हम उसको जलाएंगे तो ये क्या है, नीला ज्वाला क्या करेगा उत्पन्न, मतलब नीला आग उत्पन्न करेगा, ठीक है। और है ना, और क्या है स्वच्छ, क्या है स्वच्छ मतलब किसी तरह का आपका धुआं क्या है उत्पन्न नहीं करता, एकदम स्वच्छ जलेगा आपका, ठीक है। उसी में देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला क्या है, पीली ज्वाला क्या उत्पन्न करता है ना। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, अधिक होता है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले देखिए समझेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, तो जो जिस कार्बन समूह में कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना, वो ऐसे कार्बन समूह क्या कहलाएंगे आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन क्या है, एल्कीन और एल्काइन समूह के जितने भी कार्बन के यौगिक हैं, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथिन इथिन, सॉरी मीथिन नहीं होता है, एथिन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, है ना। फिर अगर पेंटाइन ब्यूटाइन प्रोपाइन मिथाइन, ये सब क्या आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। मतलब एथिन और एथाइन, सॉरी क्या है एल्केन, सॉरी क्या बोल रहे हैं,
एल्कीन और एल्काइन समूह के जितने भी कार्बन यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे में क्या है? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना? ये सब क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइन में जाएंगे तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब क्या आपका एल्काइन समूह में है। तो एल्कीन और एल्काइन समूह के जितने भी कार्बन के यौगिक हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे? जलाते हैं तो यह क्या पीला रोशनी देगा और बहुत अधिक धुआं क्या करेगा? उत्पन्न करता है। ठीक है? क्यों करता है? अधिक धुआं उत्पन्न क्यों करता है? यह पीला क्यों जलता है? तो क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है? आप देखते क्या, अब क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है, ये आपका क्या एक तरह का एल्कोहल है। किसका? इथेनॉल का है ना? इसको किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे? तो क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट की उपस्थिति में या अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो जो एथेनॉल है वो क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा। एथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल में बदल गया। ठीक है? तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जा रहा है किसकी उपस्थिति में? क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है? वह हम लोग आगे देखते हैं क्या है? संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है? बोले जब किसी असंतृप्त यौगिक क्या है? जब किसी असंतृप्त यौगिक एल्कीन या एल्काइन में H2 गैस को उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ दिया जाए तो यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या बोल रहा है कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या जब किसी असंतृप्त यौगिक को या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, है ना, H2 गैस की उपस्थिति में उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे आपका जो KMnO4 है ना या अम्लीय K2Cr2O4 है, ये क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? तो किसी भी अभिक्रिया को क्या करता है? फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। ठीक है? तो यहाँ उत्प्रेरक क्या लेना है? H2। ठीक है? तो वही बोल रहा है कि जब किसी असंतृप्त यौगिक, है ना, एल्कीन या एल्काइन, असंतृप्त यौगिक क्या होता है? जो जिसमें क्या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एल्कीन और एल्काइन में। तो जब किसी असंतृप्त यौगिक में H2 गैस को उपयुक्त मतलब प्रयोग करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या है? जोड़ दिया जाए, मतलब एल्कीन या एल्काइन आपका यौगिक है, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। बस में क्या कि जब असंतृप्त यौगिक को यौगिक में हम क्या है? H2 मतलब हाइड्रोजन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वह प्रक्रिया जो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। बस में आया? जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है? एथीन से इथाइन है। एथीन में क्या है? आपका एथीन से इथीन बन गया है। एथीन में देखिएगा आपका क्या डबल बॉन्ड होता है, ये क्या एथीन है। यहाँ पे उत्प्रेरक क्या लिए हैं? निकेल और लेड लिए हैं, है ना, और हाइड्रोजन क्या उपस्थिति जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इथेन हो गया, है ना। यहाँ देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ क्या हो गया? आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन इसमें क्या था? C2H4 था। यहाँ पे क्या है आपका? C2H क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 4 था, हाइड्रोजन क्या हो गया? आपका 6 हो गया। तो हाइड्रोजन जुटा ना,
तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। बस में आया। अब आगे देखते क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बोला कि जब किसी यौगिक में उपस्थित एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित या बदल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब किसी यौगिक में, इस यौगिक है उपस्थित एक परमाणु, मतलब एक परमाणु या पूरे परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा क्या बदल दिया जाएगा, है ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा क्या है, सी एच, है ना, क्या है यहाँ पे Cl है। अब आगे क्या हो जाइए, तो सी एच सी एच एच एच, ये क्या हो गया यहाँ पे Cl, और साथ में क्या है HCl निकल के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हाइड्रोजन जो है ना, ये क्लोरीन से क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग, अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते आगे क्या है, क्या है एथेनॉल, क्या एथेनॉल, है ना। एथेनॉल क्या होता है इसे देखते हैं। ठीक है, पूरा एथेनॉल एक साधारण अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या एथेनॉल जो है आपका एक साधारण क्या है आपका अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब शराब है ना, जिसे क्या है एथिल अल्कोहल भी क्या कहते हैं, मतलब एथेनॉल को हम लोग क्या है एथिल अल्कोहल भी क्या कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र किसका, इथेनॉल का क्या होता है C2H5OH होता है ना। अब देखिएगा एथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है, तो जो एथेनॉल होता है यह रंगहीन, मतलब एथेनॉल का कोई कलर नहीं होता है, और इसका हल्का क्या होता है, हल्की गंध होता है ना, और ये क्या द्रव होता है। जैसे आप शराब देखिएगा तो ये क्या शराब का कोई कलर नहीं होगा, है ना, बाद में उसको मिला दिया जाता है अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल एथेनॉल अल्कोहल होगा, है ना, उसमें क्या है किसी तरह का क्या कलर नहीं होता है ना, रंगहीन होता है और गंध होता है बहुत। जैसे देखिएगा शराब को लेगा तो उसमें क्या है बहुत अजीब सा गंध होता है, और क्या है ये द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में क्या पाया जाता है। मतलब एथेनॉल जो है आपका रंगहीन होगा, हल्का गंध वाला होगा, और साथ में क्या द्रव द्रव में होगा। दूसरा है एथेनॉल जो है पानी के साथ घुलनशील है ना, कारण क्या है, क्योंकि ये OH समूह का क्या है कारण क्या है, ये पानी में क्या घुल जाता है। मतलब देखिएगा कि बहुत लोग जो दारू में क्या है पानी मिला क्या पीता है, क्यों, पानी उसमें क्या है मतलब जो एल्कोहल है पानी क्या पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, और बता रहा है क्या एथेनॉल के बारे में कि ये क्या ज्वलनशील है और नीली लौ उत्पन्न, मतलब अगर हम एथेनॉल को जलाएंगे तो नीला कलर का क्या ये आपका आग जलेगा। ठीक है, ये आपका भौतिक गुण हो गया क्या क्या, कि ये हल्का रंगीन कलर, मतलब एथेनॉल जो होगा वो रंगीन होगा। दूसरा ये हल्का गंध होगा और द्रवावस्था में होगा। दूसरा है कि पानी के साथ क्या आसानी से घुल जाता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। तीसरा आपका क्या है, अगर हम एथेनॉल को जलाएंगे तो ये नीला कलर का क्या आपका जलेगा। ठीक है, अब रासायनिक गुण देखिएगा। ज्वलन क्या है, ज्वलन, अगर हम एथेनॉल को क्या है जलाएंगे, देखिए ये क्या आपका एथेनॉल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल, है ना, और साथ में क्या निकलेगा आपका उष्मा निकालता है। ठीक है, ये आपका रासायनिक गुण है। क्या, अगर हम एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या उष्मा निकालता है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण बोला ऑक्सीकारक K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल, एथेनॉल में क्या है एथेनॉल, एथेनॉल
एथेनॉल में और एथेनॉल से फिर क्या है आपका एथेनोइक अम्ल क्या बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। देखिएगा ये आपका क्या है एथेनॉल है, क्या एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल है ना। एथेनॉल मतलब लास्ट में क्या ओ एच आपका जुड़ा हुआ है तो एथेनॉल है ना। फिर एथेनॉल से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आपका एथेनॉल में, क्या है एथेनॉल में, यहाँ गलत लिखा हुआ है एथेनॉल में, एथेनॉल में है ना। और एथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका एथेनोइक में, एथेनोइक है ना। तो इस पर मतलब एथेनॉल एथेनॉल से एथेनोइक में जो बदलने की जो प्रक्रिया है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है आगे देखते हैं। ठीक है साबुनीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है कौन आपका एथेनॉल जो है साबुनीकरण जो अभिक्रिया होता है उसमें क्या भाग लेता है और क्या ईस्टर बनाता है। ठीक है जैसे देखिएगा है ना ये क्या आपका मेथेनोइक है ना ये आपका क्या एल्कोहल है और इसको H2S4 की उपस्थिति में क्या अभिक्रिया करा रहे हैं CH3COOC2H5 बना रहे हैं मतलब ये क्या आपका ईस्टर है और ये क्या है जल बना रहा है। ठीक है मतलब जो एथेनॉल है ना क्या ईस्टर जो सॉरी क्या एथेनॉल जो है साबुनीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या आपका ईस्टर बनाता है। ठीक है इसका उपयोग एथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है मदिरा मतलब शराब बनाने में, ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग क्या है ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, औषधि बनाने में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, इत्र बनाने में भी क्या एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, रंग बनाने में भी क्या है एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है आगे देखिएगा जिस तरह एथेनॉल है एथेनॉल अम्ल है उसी तरह क्या एथेनोइक अम्ल के बारे में जानेंगे। देखिएगा एथेनोइक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसे सामान्य भाषा में क्या सिरका या सिरका बोलिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलिए दोनों ही है ना। इसका सूत्र क्या होता है एथेनोइक अम्ल का CH3COH है ना। समझ में आया। अब देखिएगा भौतिक गुण एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुण क्या है यह रंगहीन तीखी गंध वाला क्या द्रव है मतलब जिस तरह एथेनॉल बिना कलर का रंगीन होता है उसी तरह एथेनोइक भी क्या आपका रंगीन होता है और गंध ये हल्का गंध का था एथेनॉल और ये क्या है जो एथेनोइक अम्ल है वो बहुत तीखा गंध वाला क्या है आपका द्रव है। ठीक है पानी में पूरी तरह क्या घुल जाता है ये भी आपका एथेनॉल पानी में घुल जाता था ये भी क्या आपका पूरी तरह घुल जाएगा। एथेनोइक अम्ल क्या है स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है ना। चौथा इसका देखिएगा भौतिक गुण 17 डिग्री पर यह बर्फ की तरह जम जाता है इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। जो एथेनोइक अम्ल है ना 17 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है आपका जम जाता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं ग्लेशियल क्या है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है अब एथेनोइक अम्ल का क्या है अम्लीय गुण देखिएगा क्या है धातुओं से अभिक्रिया अगर पहले बताए थे अगर कोई धातु है ना जब कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण बनाता है यहाँ भी सेम चीज है ये क्या आपका एथेनोइक अम्ल है क्या सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या लवण बनाएगा क्या निकालेगा आपके साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्षार से अभिक्रिया करेगा तब अगर एथेनोइक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा क्या होगा सेम उसी तरह होगा ये लवण बनाएगा है ना क्या है ये आपका एक तरह का लवण है और साथ में क्या है जल निकाल रहा है। ठीक है अब क्या है साबुनीकरण क्या है साबुनीकरण बोल तेल अथवा वसा के सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटासियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है साबुनीकरण क्या है तो तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जल अपघटन कराते हैं तो ग्लिसरॉल तथा क्या साबुन बनता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है आपका ये क्या है ये आपका जो है
तेल है या घी ले लीजिए, है ना। जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, है ना, और बहुत उबालेंगे, ठीक है, गर्म कर उबालेंगे, तो क्या ग्लिसरॉल में और साबुन में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या साबुनीकरण कहते हैं। देखिएगा ये आपका एग्जाम में क्या है इंपॉर्टेंट है ना, कम से कम 4 मार्क्स का क्या आपका ये 6 नंबर पे क्या है ये पूछता है, ठीक है। तो जैसे साबुनीकरण पूछा तो ये आपको यहाँ से क्या पूरा लिखना है, बस बनाया। तो एग्जाम की दृष्टि से क्या है ये तीनों एथेनॉल, एथेनोइक और साबुनीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या है साबुन और अपमर्जक, है ना। बोला साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजिलिक अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं। क्या बोल रहे हैं साबुन जो है वो क्या है कार्बन के लंबी श्रृंखला वाला क्या होता है कार्बोजिलिक अम्ल और सोडियम पोटासियम का क्या होता है लवण होता है ना। तो साबुन का जो आपका रासायनिक सूत्र क्या हो गया C17H35COONA, है ना। ये क्या आपका साबुन का रासायनिक सूत्र हो गया, है ना। साबुन क्या करता है तो साबुन केवल मृदु जल में सफाई करता है, मतलब जो साबुन है ना, जो पानी क्या है मृदु है, मतलब कठोर नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या करेगा आपका जो साबुन से क्या करते हैं आप कपड़ा को धो सकते हैं। आप समुद्र का पानी या बहुत ज्यादा गंदा पानी वहां पे साबुन क्या है आपका काम नहीं करेगा। यस, ठीक है। देखिएगा क्या है अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होता है। जो आपका अपमर्जक होता है सर्फ जो होता है वो क्या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोजिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होता है। कौन आपका सर्फ, ठीक है। जो क्या है मृदु जल के साथ साथ आपका कठोर जल में भी क्या करता है आपका सफाई करता है, ठीक है। बोला अपमर्जक कठोर एवं मृदु जल में क्या सफाई करता है। जो आपका अपमर्जक है या बोले सर्फ बोलिए, है ना, ये मृदु जल और आपका कठोर जल दोनों में क्या करता है कपड़ा को साफ कर सकता है। लेकिन जो साबुन आपका है सिर्फ और सिर्फ क्या मृदु जल में क्या करेगा आपका साफ करेगा, है ना। देखिएगा साबुन अणु में साबुन के अणु, ठीक है। बोले जल रागी सीरा, देखिएगा ये आपका जो है क्या है साबुन का एक अणु है, क्या है साबुन का एक अणु है, ठीक है। आपका ये जो ऊपर नीचे देख रहे हैं, ठीक है, वेब टाइप का ये आपका क्या है जल विरागी सीरा, इसको क्या बोलेंगे जल विरागी सीरा, है ना। ये क्या होता है कार्बन की श्रृंखला, क्या है कार्बन श्रृंखला आपका है ना, कार्बन श्रृंखला है। और ये आपका जो क्या है आपका सोडियम है ना। तो ये जो है जल विरागी सीरा क्या होगा तो जो मैला पदार्थ रहेगा जो कपड़ा में जहां मैल रहेगा तो वो सेट क्या आपके आके मिलेगा, है ना। मतलब कपड़ा आपका कहीं दाग लग गया तो वो सेट आपका क्या रहेगा जल विरागी सीरा रहेगा साबुन का भाग, है ना। और जो आपका सोडियम आयन जो रहेगा है ना वो जल रागी सीरा, मतलब जो सोडियम आयन रहेगा क्या है जल की तरफ रहेगा आपका, ठीक है। इधर पानी रहेगा उधर सोडियम आयन रहेगा और जिधर आपका मैल रहेगा वो साइड आपका क्या रहेगा जल विरागी सीरा रहेगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं जल रागी सीरा मतलब आयनिक भाग, है ना, वो क्या है जल की साइड होता है, क्या होता है जल की तरफ होता है ना, पानी इधर रहेगा उस साइड। और जल विरागी सीरा होता है लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला, बताए ना ये जो आप देख रहे हैं ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बन कार्बन श्रृंखला है। और एक इधर रहेगा जल विरागी सीरा, इधर मैल रहेगा क्या उधर रहता है, ठीक है। अब देखिए कार्ब साबुन अणु की संरचना ना, मतलब साबुन के अणु क्या संरचना लिखते हैं। अब देखिएगा साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है तो मैल तेलीय होता है, तो किसी तरह का जो मैल है वो क्या होगा आपका तेलीय होता है, तेल होता है उसमें। बोले जल विरागी सीरा तेल में घुल जाता है और जल रागी जिसके चारों तरफ क्या पानी क्या घिर जाता है। देखिएगा ये आपका क्या है मैल है, क्या है मैल है।
तो आपको ये शब्द देखिएगा जो जल रागी है, क्या है? जल विरागी है। देखिएगा इसको क्या बोलते हैं? ये आपका कार्बन श्रृंखला है ना? ये क्या है? आपको इसको बोलते हैं जल विरागी। क्या है? जल विरागी, है ना? जल विरागी आपका है। तो ये क्या है? मैल की तरफ आपको घुसेगा, है ना? और जो आपका जल रागी है वो क्या है? पानी की तरफ जाएगा और इसके बीच में ये क्या है? आपका पूरा पानी क्या हो जाएगा? आपका घुस जाएगा, है ना? तो वही लिखा हुआ है कि जल विरागी शीरा तेल में घुल जाता है। मतलब ये जो आपका ये आपका जो है जल विरागी जो है क्या मैल में क्या घुल जाता है और जल रागी जो है शीरा क्या पानी की तरफ क्या चला जाता है और क्या जल रागी में उसके बीच में क्या पानी क्या भर जाता है। इससे मिसेल संरचना बन जाता है। मतलब ये पूरा जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल संरचना बोलते हैं। बोले साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में क्या मदद करता है और कपड़े क्या साफ हो जाते हैं। बोल रहा है क्या जो साबुन की जो मिसेल संरचना है ना? ये क्या है? जल विरागी कपड़ा में क्या घुलता है और कपड़ा को क्या करता है? वहां से मैल को क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, बस नेक नहीं आया और जिससे क्या कपड़ा आपका साफ होता है। कहने मतलब क्या है? ये जैसे आपका ये क्या है? आपका एक मैल है, तेल का क्या बूंद है आपका, मतलब जहाँ पे कपड़ा क्या गंदा हो गया, तो जब आप इस पर साबुन लगाइएगा, है ना? तो जो जल विरागी शीरा होगा, है ना, वो क्या होगा? मैल की तरफ क्या करेगा? चिपकेगा, है ना, जाएगा और इसको मैल को क्या करेगा? तेलीय पदार्थ को क्या करेगा? हटाएगा, है ना? और जो जल रागी शीरा होगा वो पानी के बीच में क्या है? पानी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जल विरागी शीरा क्या करेगा? इसको साफ करेगा और जिससे क्या कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। नई बात। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। द, है ना?